मेरे दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.4 का। ठीक है ना। एक बात बता दे कि ये एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.4 जो पुराना बुक जो एनसीईआरटी बुक का है उसमें दिया हुआ है। नए बुक है उसमें प्रश्नावली 1.4 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या है ना, बिहार बोर्ड में ओल्ड ही एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। ठीक है, अब बाकी और भी बोर्ड है तो उसमें जो है कि मतलब नए एनसीईआरटी और पुराने दोनों से पूछा जाता है। बाकी ये सबके लिए काफी उपयोगी है प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसे देख लेते हैं। क्या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इसे हमें देखना क्या है कि ये शांत है कि अशांत है। लेकिन कैसे? बिना भाग दिए हुए, ये बोल रहा है ना बिना लंबी विभाजन, मतलब बिना भाग दिए हुए हमें बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है ना, एक थोड़ा सा ट्रिक आप लोग को याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना है ट्रिक? जब देखिए, अगर जैसे आप समझते हैं ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। अगर हर का एलसीएम सिर्फ दो दो ही अगर आ रहा है तो हम समझेंगे वो शांत है, या सिर्फ पांच पांच ही आ रहा है तो हम समझेंगे शांत है, या 2 के पावर 5 मतलब 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है तो हम समझेंगे शांत है। लेकिन अगर जिसके हर में 2 5 और 2 5 के अलावा और भी कोई दूसरा अंक आने लगा तो आप समझेंगे कि वो क्या है, अशांत है। बाकी हमको ये देखना है कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का ये है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न जो है, प्रश्न क्रमांक पहला में इतना 10 प्रश्न दिया हुआ है तो सभी प्रश्न को हम एकाएकी यहां पर हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, 13/3125 दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3125 को हमें लघुत्तम इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लगाइए, 5 से लगेगा, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, फिर लगेगा 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको करने आना चाहिए। फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 25। ठीक, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 25 25, 5 एकम 5, इस तरह से हो गया। ठीक है ना। तो यहां हम फाइनली अब देख क्या रहे हैं, यहां क्या आ गया, 13 और बट्टे क्या आ गया, देखिए 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। अब देखिए इसमें हमको किस रूप में लाना है, हमको इस रूप में लाना है, 2 के पावर n अगुने 5 का पावर m, इसके रूप में लाना है। तो यहां तो हम देख रहे हैं कि 2 के पावर n कुछ नहीं दिया है तो यहाँ 0, मतलब 2 के पावर यहाँ पर 0 आ गया। और 5 कै गो है, तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 के पावर 5। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे। ये लिखने के बाद लिखेंगे क्या, चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है ना, इस रूप में ये आ गया हुआ है। ठीक है, इसीलिए 13/3125 यह शांत होगा। क्या होगा, यह शांत होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं क्या, दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं यहीं पर। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, 17/8 है। ठीक है, तो आपको पता है कि 8 का जब हम लघुत्तम करेंगे ऐसे, तो 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया। तो क्या आ गया, 17 बट्टे क्या, 2 के पावर 3 आ गया। और 5 नहीं है तो 5 के पावर हम 0 ले लेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन इस आप एक बात ये समझना है कि देखिए इसके जब हम लघुत्तम जब इसको किए हैं तो सिर्फ क्या आया, सिर्फ 5 5 ही आया। हम ट्रिक क्या बताएं, जिसके लघुत्तम में सिर्फ 5 5 आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा, जिसके लघुत्तम में सिर्फ 2 2 आ जाएगा तो भी वो शांत हो जाएगा, और जिसके लघुत्तम में 2 और 5 दोनों साथ में आएगा तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई अंक आने लगा तो समझेंगे हम वो क्या है, अशांत रूप है। लेकिन इसमें भी क्या आया, सिर्फ 2 2 ही आया। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है
है, इसलिए 17/8 यह शांत होगा। क्या होगा? यह शांत होगा। ठीक है, इस तरह शांत है। अब हम चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? 64/455। तो अब हम देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहा कि 64 क्या है? 455 है। तो इसका हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 455 को ये पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। कितना से लगेगा? 5 से लग जाएगा। 5 नमा का 45, 5 एकम 5। ठीक है, 7 से ये 13 मर्तबे में लगेगा और 13 से 1 मर्तबे में। अब यहां समझिए, इसके लघुत्तम में सिर्फ 2 तो खैर अभी नहीं किया, इसके लघुत्तम में मात्र एक 5 आया, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 आ गया। क्या आ गया? 64 में क्या आ गया? 5 गुने 7 गुने 13। देखिए, इसके अलावा 7 और 13 आ गया, और ये कटने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा क्या? चूंकि इसके हर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, इसीलिए 64/455 यह अशांत है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे यहां पर? अब हम चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15/600 है। ठीक है, तो 15/600 है। क्या है? 15 और बट्टे में 600 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 600 को आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे, 2 तिया 6, 300 हो गया। 2 से क्या हो गया? ये 150 हो जाएगा। 2 से ये 75 हो जाएगा। 3 से तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर क्या आ गया? 5 पचे 25 और 5 एकम 5। अब समझेंगे यहां 15 और बट्टे क्या आ गया? 2 क्या गो है? 3 गो है। 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने क्या है? 5 गुने 5। अब ऊपर से जो कटने वाला है ना, तो पहले इसको काट देंगे। काटने के बाद देखेंगे 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का ये है या नहीं है। तो देखिए, 3 से काटेंगे तो क्या होगा? 3 पचे 15 कट गया। अब 5 एकम 5, ये भी कट गया। तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा क्या? 2 के पावर 3 अगुने 5 के पावर 1। 5 क्या गो है? तो 1 के गो है। तो देखिए, अब ये आ गया ना, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का ये है, इसके रूप में आ गया। तो ये आ गया अब। ठीक है, लेकिन यही अगर कटता नहीं, जैसे ऊपर में अगर कटने वाला नहीं रहता, तो नीचे में यहां जैसे अगर 17 दे देता, तो 2 से भी नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, तो इसमें एक्स्ट्रा 3 आ रहा था, तो यहां क्या होता? ये अशांत हो जाता। लेकिन यहां कट गया, तो 3 तो कटिए गया, तो 3 तो बचा ही नहीं इसमें। तो लिखेंगे क्या? चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, इसीलिए 15/600 यह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। इतना हो गया। अब हम चलते हैं क्या? 5वां नंबर। कितने नंबर प्रश्न पर? 5वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसका 5वां नंबर प्रश्न। अब 5वां नंबर प्रश्न यहां पर है। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न हमें दे दिया 29/343 दे दिया। ठीक है, अब समझिए 343 को यहां पर हमें 343 का हमें अभाज्य गुणनखंड इसको करना है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे हम। कितना से लगेगा भाई? इसमें 3 से लगने वाला नहीं है। 7 से हमें लगता है कि लग जाएगा। 7 चौक 28 और 7 नामा 63। फिर लगेगा क्या? 7 से लगेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से लगेगा, 7 एकम 7। ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहां क्या हो गया? 29/7 क्या आ गया भाई? 7 के पावर 3 आ गया। अब देखिए, इसके लघुत्तम में न 2 आ पाया
नहीं 5 आ पाया, नहीं 2 के पावर कुछ आया, नहीं 5 के पावर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही आ गया, इसके अलावा 7 7 7 आ गया। तो यहां लिखना पड़ेगा चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्या है? नहीं है। इसीलिए 29/343 यह अशांत है। क्या है? यह अशांत है। ये हमें देखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या, इसका हम देख लेते हैं 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न को। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? 23 अब बट्टे क्या है? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब यहां समझिए, इसका मतलब क्या, 23/2 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 2 बार आया है। अब देखिए 23 अगर 2 से भी कटने वाला नहीं है, 5 भी नहीं कटने वाला है, मतलब आप यहां पर देख रहे हैं ना, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का ही रूप है, इसके अलावा कोई दूसरा लघुत्तम इसमें है नहीं है। तो लिखना पड़ेगा चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 यह क्या है? यह शांत है। क्या दिया हुआ है? यह शांत है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसके 6ठा नंबर प्रश्न को हम देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसके 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहा है, सॉरी 6ठा नहीं 7वां नंबर प्रश्न है। 129 क्या कहा यहाँ पर? 129 बट्टे क्या है? 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। इतना हमें यहाँ पर दिया ये प्रश्न। अब यहाँ पर इतना जो दिया है, अब समझिए, ये 2 से 129 भी नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं 129 कटने वाला है, और 7 से भी 129 नहीं कटने वाला है। लेकिन क्या है ना, देखिए 2 के पावर भी यहाँ पर 2 दे दिया है, 5 की पावर है, लेकिन यहाँ पर 7 के पावर 5, 7 एक एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप, ठीक है, रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 यह क्या है? अशांत है। क्या है? तो यह अशांत है। अब यहां हम देख लिए इसको। अब क्या है, अब हमें 8वां नंबर प्रश्न को देखना है कि भाई 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 8वां नंबर है 6 बट्टा में क्या है? 15 लिखा है। तो 6 बट्टे में 15 को देख लेते हैं। 6 बट्टे में 15 को, अब देखिए 15 को हम करते हैं ऐसे, क्या होगा? 3 5 15 और 5 एकम 5, क्या आ गया भाई? 6 3 गुने 5 आ गया। कटने वाला है तो पहले काट देंगे, क्या होगा? 3 दूनी 6, तो क्या हो गया? 2 बट्टे में 5 के पावर 1। ठीक है ना, तो देखिए इसका लघुत्तम सिर्फ 5 आ गया ना, सिर्फ 5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, इसीलिए 6/15 यह क्या है? यह शांत है। यह क्या है? यह शांत है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? 9 नंबर प्रश्न को देखना पड़ेगा। भाई 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए 35 अब बट्टे में क्या? 50, 35/50। तो इसको हम देख लेते हैं। 35 और बट्टे में क्या है? 50। चलिए इसको हम देखते हैं अब 35/50 को। तो देखिए 35/50, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 50 को हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से 25 मरतबे में कटेगा
और 5 से लगेगा इसमें 25 25, 5 से 1 मरतबे में। अब देखिए क्या हो गया, 35 और बटा क्या आ गया, 2 गुने 5 गुने 5, कटने वाला है काट देंगे, 5 सते 35। तो अब क्या हो गया, 7 बटे एगो 2 आ गया, एगो 5 आ गया, ठीक है ना। तो क्या है, इसको लिखेंगे हम, लिखना पड़ेगा चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 35 बटे 50 क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा भाई, शांत होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भाई 10 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है 37 बटा में 210, क्या कह रहा है, 37 बटे 210। तो इसको हम देख लेते हैं, 37 बट्टे में 210 को 37 बट्टे में 210 ये कहा। तो अब लिखना पड़ेगा 210 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, कितना से लगेगा भाई, 2 से लगेगा, 2 1 2 0 2 5 10, इतना से लगा। अब क्या से लगेगा, 3 से, 3 3 9 3 5 15, 3 से 3 3 9, 5 सते 35 और 7 एकम 7। अब भाई आ गया क्या, 37 बट्टे में क्या आ गया, देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब देखिए 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, इसमें 3 और 7 आ गया, और ये कटने वाला भी नहीं है कि भाई कट जाएगा, तो नहीं कटने वाला है। तो लिखना पड़ेगा क्या, चूंकि इसके हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 37 बट्टे 210 यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। यहां तो आप देख लिए। अब हम चलते हैं क्या, दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते, क्या दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न भाई हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, समझिए। प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं, यही है प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक जो हमें 2 क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के लिए लिखिए जो शांत है, ठीक है ना। इसमें हमको ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब प्रश्न क्रमांक जो 1 में जो 10 प्रश्न जो दिया हुआ है ना, इसी प्रश्न को हमें क्या चीज में, तो शांत लिखना है, दशमलव प्रसार करके हमें शांत कौन है अशांत कौन है, मतलब शांत के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन शांत होगा इसको हमको लिखना है, और कौन अशांत होगा इसको लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे, तो यहां आप देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न जो दिया है, तो 13 और बट्टे 3125 यही ना दिया। तो अब ये शांत कैसे है अशांत कैसे है, तो भाई कैसे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भाग के माध्यम से हमको देखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रश्न में क्या कहा था, बिना भाग के, बिना विभाजन किए, लेकिन इसमें विभाजन करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 3125 से 13 में भाग देना पड़ेगा। तो आपको पता है ना, ऊपर वाले कभी भी बीच में ही लिखा जाता है, नीचे वाले से भाग दिया जाता है। तो अब देखिए यहां पर तो भाग भाई लगने वाला नहीं है, 0 दशमलव मतलब में 1 0 देंगे, नहीं लगेगा, फिर 1 0 देंगे, अभी भी ये इसमें, अब क्या आ गया 3125, ठीक है, अभी भी नहीं लगने वाला है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 0 देना पड़ेगा, और 0 देंगे, ठीक है। अब इसमें कितना से लगेगा भाई भाग, तो यहां पर गुना कर करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो गुना करके देखिए 3125 में यहाँ 4 से हम करके देख लेते हैं, 4 5 20 का 0 हासिल, 2 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल, 1 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12, 12,000 कितना आ गया 500, ठीक है। तो 4 मरतबे में यहाँ पर 12,500 आ गया, ठीक है, भाग देने के बाद। अब इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको घटाइए, तो ये 0 आ गया, ये 0, 1 हाथ से लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कट गया, ठीक है। फिर हमें क्या होगा, यहाँ पर 0 उतारना पड़ेगा,
ठीक है। इसके बाद कितना मरतबा में लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 1 मरतबा में लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, 3125 ये हो गया। फिर घटाइए यहाँ पर, ठीक है। 1 हाथ से लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, इधर क्या बचा भाई 9, 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7, इधर 9 में से 1 गया तो 8, इधर 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना है कितना मरतबा में लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं 36 18 भाग देके देख लेते हैं फिर से, क्या है 3125 में, ठीक है। 3125 में 6 से देख लेते हैं, 6 पंचे 30 के 0, हासिल क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। हासिल 3 हो गया, 6 दूना 12, ठीक है, 12 3 15 हो गया, ठीक है। हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, 36 18 क्या हो गया 18750, 18700 क्या हो गया 50, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, एक और 0 बैठा दीजिए, 6 मरते में आसानी से लगा देंगे 18750 में। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो यही लिखना है 0.0000416। अभी पूरा पूरा कट गया ना, तो यह क्या हो गया, यह शांत हो गया, ठीक है। इसी तरीका से आपको प्रश्न क्रमांक जो 1 जो दिया हुआ है ना, उसमें के सभी को भाग दे दे करके आपको यह देखना है कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। इसी तरीका से हम दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहा, 17 और बट्टे में 8 है, तो आप भाग दे करके पहले देखिए, ठीक है। यहाँ पर भाग दीजिए 17 में ना 8 से, 8 दूना क्या होगा 16, कट गया 1, नहीं भाग लेंगे 0.0, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 घट जाएगा तो क्या होगा 2 बचेगा। फिर यहाँ 0 उतारेंगे, क्योंकि एक बार दशमलव बैठा दिए ना तो 0 आप बार बार उतार सकते हैं। तो 8 दूना क्या होगा 16, कट गया, कटेगा तो यहाँ 0, फिर यहाँ 0 उतरेगा, 8 पंचे 40, यहाँ कट गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो कट भी गया 2.215 यहाँ आ गया, 2.125, 2.125 मतलब इतना मरतबा में कट गया, 2.125 मरतबा में, इतना मरतबा में कटा, लेकिन पूरा पूरा कट गया, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, इसे भी शांत लिखना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा हम अगर देखना चाहें ना, तो तीसरा नंबर प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहा, 64 बट्टे क्या है 455। देखिए 64 बट्टे में क्या है 455 है, ठीक है। तो 64 बट्टे 455 को अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो देखिए इसमें कितना लंबा भाग लगेगा भाई, 64 में यहाँ है 455, ठीक है। इसको भाग दे के देखना पड़ेगा, नहीं भाग लगने वाला है, 0 यहाँ पर 0 उतारेंगे तो 1 0 लगा देंगे, 1 मरतबा में आराम से लग जाएगा 455। 1 हाथ से लेंगे, 10 में से 5 गया 5, इधर क्या बचा 13, 13 में से 5 गया तो यहाँ 8, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर फिर क्या लगेगा 0.0 उतारेंगे। अब 4 से लग जाएगा, 4 पंचे 20 के 0, 4 पंचे 20 2 22, सिल 2 4 चौका 16 2 18, बिल्कुल 4 से लगेगा, 4 पंचे 20 के 0, हाँ सिल 2 4 पंचे 20 2 22, 4 चौका 16 2 18 ऐसे। अब 0 के 0, 5 में से 2 गया 3, यहाँ कट गया, फिर यहाँ हम 0 उतारेंगे, ठीक है। फिर भाग नहीं लगने वाला है, एक और 0 देंगे, फिर ऐसे करके, मतलब जब इसको भाग दीजिएगा ना, ये कहीं पर कटने वाला नहीं है। अगर नहीं कटेगा तो आप 0.0140 ऐसे करके आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त बता दें कि इसी तरीका से आप टोटल को भाग देना है और देखना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी चैनल को आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें।